भगवान शिव के परम भक्तों में इनका नाम सबसे पहले आता है। नंदी महाराज, जिनके कानों में अगर आप अपनी कोई बात कहते हो तो कहते हैं कि वो भगवान शिव तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बिल्कुल शांत रहने वाले नंदी महाराज, जो उनकी सवारी भी हैं, उनके ऐसे श्राप के बारे में जो उन्होंने क्यों दिया और ऐसा क्या हुआ था जो उनको इतना बुरा लगा। तो आज वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको सुन के आप सच में हैरान रह जाएंगे। नंदी महाराज, जिनके जो असली पिता थे वो थे महर्षि शिलात। महर्षि शिलात को खेतों में एक छोटा बच्चा मिला, जिसको मिलने के बाद में उन्होंने उसको अपना नाम दिया और उसका नाम रखा नंदी। जब नंदी महाराज बचपन में छोटे थे तो महर्षि शिलात, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वो भगवान शिव की बहुत ही पूजा अर्चना आराधना करते थे। तो नंदी महाराज छोटे से ही उनको देखने लगे और उनका जो उत्सुकता है बढ़ने लगी। उन्होंने भी भगवान शिव की बहुत ही सच्चे मन से पूजा करनी शुरू की और उन्होंने भगवान शिव की ऐसी तपस्या की कि भगवान शिव ऐसे नन्हे बालक की तपस्या को देखकर खुश हो गए। जब भगवान शिव उस नन्हे बालक की तपस्या को देखकर खुश हुए तो उनके सामने प्रकट होके उन्होंने पूछा कि उस नन्हे बालक को ऐसा क्या चाहिए। तो उस नन्हे बालक ने बताया कि महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में हमेशा के लिए आपका भक्त बन के रहूं। तब इस बात को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को नंदी का रूप दिया। तब से लेके आज तक भगवान शिव के जितने भी परम भक्त हैं, उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है नंदी महाराज का। अब हम बात करेंगे कि नंदी महाराज जो इतने शांत स्वभाव से रहते हैं, वो क्यों क्रोधित हुए। एक बार जब कई सारे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, भगवान शिव भी वहां पर यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी सबके सब वहां पर यज्ञ कर रहे थे बैठ के। तभी की तभी वहां पर प्रजापति दक्ष वहां पर पहुंचे। दक्ष बहुत ही बड़े संत थे और जब वहां पर आके देखा तो वहां पर यज्ञ चल रहा था। यज्ञ को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद में वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे वो दक्ष के सम्मान में उठ गए और उठ के उनका आदर करने लगे। यही देखकर भगवान शिव वहां पर बैठे हुए थे और यज्ञ की जो अग्नि थी उसको देख रहे थे, और वो इतना लीन थे उस यज्ञ में कि उन्होंने दक्ष को उठकर नहीं देखा और ना ही उनका सम्मान ऐसा किया। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी थे, वो भी नहीं उठे थे, वो भी बिल्कुल यज्ञ की अग्नि देख रहे थे और वहां पर उनका अग्नि का सम्मान कर रहे थे। यह देखकर दक्ष ने ब्रह्मा जी पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता समान हैं, मगर जो भगवान शिव है वो उनके जमाई होते हैं और वो इनके पुत्र समान हैं। ये देखकर वो बड़े क्रोधित हुए कि ये मेरे पुत्र समान होके भी मेरा इन्होंने सम्मान नहीं किया। यह उन्होंने क्रोध में फिर भगवान शिव को बोला कि आपने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। भगवान शिव ने बड़े ही विनम्रता के साथ पूर्ण कहा उनसे कि मैं यज्ञ की अग्नि में इतना लीन था और मैं उसी को देख रहा था, और यज्ञ की इस अग्नि को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी का भी यहाँ पर अभी इससे ज्यादा सम्मान करना चाहिए। इसे देखकर दक्ष बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शिव को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में आपको नहीं बिठाया जाएगा। अब जैसे ही ये चीज नंदी महाराज को पता चली तो नंदी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। अब भगवान की ऐसी निंदा को देखकर, उनके ऊपर ऐसे श्राप को देखकर नंदी महाराज इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने दक्ष को ऐसा श्राप दिया कि दक्ष को ये बोला उन्होंने कि आपने जो मेरे प्रभु को श्राप दिया है, और इसको सुनने के बाद भी यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण हैं किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मैं इन सभी ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि ये हमेशा सदैव
भिक्षा मांग के ही खाएंगे और जब तक इनको भिक्षा नहीं मिलेगी तब तक ये कुछ भी अपने लिए नहीं ले सकते। तो ये देखकर नंदी महाराज ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया। अब नंदी महाराज जो इतने ज्यादा अच्छे और मतलब शांत स्वभाव के थे, वो भी क्रोधित में आ गए। ऋषि शिलाद जो उनके पिता थे, उन्होंने ही नंदी महाराज को बड़ा किया था और उसके बाद में वो भगवान शिव के साथ में चले गए थे। ये तो था एक कथन, एक कहानी नंदी महाराज से जुड़ी हुई। एक और ऐसा श्राप दिया हुआ है नंदी महाराज ने, जिसका रामायण में बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप सोचोगे रामायण से नंदी महाराज का कौन सा ऐसा श्राप है जो जुड़ा हुआ है। जब रावण ने कुबेर की जो लंका थी उसके ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, उसकी लंका छीन ली थी, तो उसके बाद में वो भगवान शिव के लिए हिमालय पर गया। वहां पर भगवान शिव की प्रतीक्षा करते हुए उसने नंदी महाराज का बहुत ही ज्यादा उपहास किया। उनके रूप को देखकर उन्होंने उसका बहुत ज्यादा उपहास किया। तो नंदी महाराज के ऐसे रूप को देखकर उन्होंने रावण ने ऐसा उपहास किया कि तुम तो एक पशु हो और तुम्हारा ऐसा बदतर रूप है और ये बहुत ही ज्यादा बदतर है। यह सुनकर नंदी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। नंदी महाराज इतने शांत स्वभाव में रहते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा क्रोध क्यों किया। रावण को उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि आज आपने जो मेरे को इस पशु रूपी जीवन को आपने इतना उपहास किया है इसका, तो इसी वजह से आगे चलकर आपको ऐसे ही पशु रूपी लोगों से, आपको ऐसे ही पशु रूपी जीवन से कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके समय में, आपके जीवन के अंदर, वही आपकी मृत्यु का कारण बनेंगी। तो आपको ये चीज श्राप का आपको पता ही होगा। जब रावण की लंका के ऊपर भगवान राम ने चढ़ाई की थी और जब अजय प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने इतना ज्यादा, मतलब जो जितने भी सेना में थे वो सब के सब वानर थे, या फिर आपको पता ही होगा जितने भी थे वो पशु रूपी थे। तो इसी वजह से वो नंदी महाराज का श्राप वहां पर उनके ऊपर लगा था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आप अपने जितने भी रिव्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।